देव दीपावली के लिए सज गई काशी, दुल्हन की तरह हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी का श्रृंगार, शाम का इंतजार। काशी कॉरिडोर बनने के बाद पहली देव दीपावली मनाई जा रही है। 10 लाख दियों से रोशन होंगे घाट। 80 लाख रुपयों के फूलों से सजा है काशी विश्वनाथ मंदिर। लोगों में दिख रहा है देव दीपावली का खूब उत्साह। काशी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है देव दीपावली। दिवाली के ठीक 15 दिन बाद होता है भव्य आयोजन। कल लग रहा है चंद्र ग्रहण, इसलिए एक दिन पहले आज ही मनाई जा रही है देव दीपावली। वाराणसी के 84 घाटों पर दिखेगा देव दिवाली का उत्सव। दशावमेघ और राजेंद्र प्रसाद घाट पे मां गंगा की भव्य महाआरती का भी किया जाएगा आयोजन। शाम 5:15 बजे से गंगा घाटों पे दिए जलाए जाएंगे। पूरे वाराणसी में सहभागिता से 21 लाख दिए जलाने की तैयारी है। देव दीपावली के मौके पे चेत सिंह घाट पर लेजर लाइट शो होगा। लेजर शो के जरिए बताई जाएगी काशी की कहानी। काशी की अलौकिक छटा के गवाह बनेंगे स्थानीय लोग। 2 साल के कोरोना काल के बाद हो रहा है भव्य आयोजन। देव दीपावली को लेकर लोगों की मान्यता यह है कि इस दिन देवी देवता काशी के गंगा घाट पे दिवाली मनाने आते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के 10% आरक्षण पे लगी सुप्रीम मोहर। आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामले में 5 जजों की बेंच में हुई सुनवाई। 3-2 से ऐतिहासिक फैसला। सीजेआई समेत 2 जज रहे विरोध में। आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामले में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने जताई असहमति। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी किया विरोध। 3 जजों ने दिया पक्ष में फैसला। जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का किया समर्थन। मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया था। इसे लेकर 40 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थी। झारखंड के सीएम सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अवैध खनन केस में याचिका पर सुनवाई से इंकार। माइनिंग लीज केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को सुनवाई के योग्य नहीं मानते हुए हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। छावला गैंगरेप और हत्या के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। 2022 में दिल्ली के छावला इलाके में लड़की से गैंगरेप और हत्या के मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को सुनाई थी फांसी की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। शहरी आवास विकास और मोरबी नगर पालिका को नोटिस। राज्य सरकार ने 1 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट मांगी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का लेटर बम। एलजी को चिट्ठी में पैसे देने और जान पर खतरे का आरोप। सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी ने फिर केजरीवाल पे किया वार। सुकेश की चिट्ठी के बाद बीजेपी का केजरीवाल पे बड़ा हमला। कहा वसूली एजेंट को क्यों बाहर कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आप पर निशाना। कहा जेल में सत्येंद्र जैन से मिलते थे संदीप गोयल। बीजेपी ने की सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर शिफ्ट किए जाने की मांग। कहा हरियाणा या यूपी की जेल में किया जाए शिफ्ट। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कहा सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 61वां दिन। तेलंगाना के कामारेड्डी से राहुल ने शुरू की पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की आज महाराष्ट्र में एंट्री। महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी राहुल की पदयात्रा। कल पवार भी पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी पदयात्रा। राहुल गांधी 10 और 18 नवंबर को 2 रैलियों को संबोधित भी करेंगे। पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी सांसद का सौगात। रॉय का बड़ा बयान। आर्थिक लाभ के लिए टीएमसी ज्वाइन करने वालों को दी चेतावनी। कहा कई लोगों के पार्टी छोड़ने का समय आ गया है।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे में कोंकण महोत्सव में शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। हिमाचल के रामपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। कांग्रेस पे बरसे, कहा कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया, परिवार के नाम पर वोट मांगना गलत। रामपुर की रैली में नड्डा ने हिमाचल की जनता से कहा, हिमाचल के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। मैं यहां एक बात और भी बोल देना चाहता हूं, हमें डबल इंजन चाहिए। ऊपर मोदी जी की सरकार है तो नीचे जयराम जी की सरकार चाहिए, और जयराम जी की सरकार चाहिए तो मुझे कौल सिंह चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखें। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश। आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस पहरे के खिलाफ दाखिल अर्जी, पुलिस फोर्स हटाए जाने की मांग। सांसद मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव को लेकर लॉन्च किया खुद का गाना। गाने के बोल हैं, बीजेपी का मतलब तो सेवा है। नहीं करते हैं हम भाजपा को दिल में बसाए रखना। हिमाचल में प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार, मंडी और ऊना में रैली। आजम खान की विधायकी खत्म किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। मामले में बुधवार को फिर से सुनवाई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी। 250 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान। दिल्ली में एयर क्वालिटी में सुधार के बाद हटी ग्रैप 4 की पाबंदियां। केजरीवाल सरकार ने आज बुलाई बड़ी बैठक। खेल के राज्यपाल का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कुलपतियों को काम करने से रोका जा रहा है, मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में साजिश का मास्टरमाइंड फिर गिरफ्तार। जमानत के दौरान माहौल बिगाड़ने का आरोप, कुल 4 लोग हुए गिरफ्तार। नोएडा की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, काफी मशक्कत के बाद काबू में आई आग, लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के हाथरस में रोडवेज की एक चलती बस में लगी आग, सवारियों ने बस से कूदकर बचाई जान। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। उधम सिंह नगर में शादी में खाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, पुलिस के सामने ही आपस में भिड़े लोग, 3 लोग चोटिल हुए। एमपी के खरगोन में दीप महोत्सव का आयोजन, जलाए गए 21,000 दिए, भारी संख्या में जुटे लोग। उज्जैन में बैकुंठ चतुर्दशी पर दिखा अद्भुत नजारा। गोपाल जी मंदिर में हुआ हरिहर का मिलन, भगवान विष्णु से मिले भगवान भोलेनाथ। उदयपुर में श्रीनाथ जी मंदिर में मेले की धूम, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव का भी किया गया आयोजन। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के कमलेश्वर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन, दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु, 175 दंपत्ति भी हुए शामिल। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज और ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का जबलपुर में भव्य स्वागत, सड़कों पे उमड़े लोग। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल में बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचे, सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। हजारों की संख्या में भक्त भी शामिल हुए। दक्षिण भारत को जल्द मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, चेन्नई मैसूर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू। चेन्नई के एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रायल रन की शुरुआत, भारत की 5वीं और दक्षिण भारत में चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। बिहार के सोनपुर मेले का रंगारंग उद्घाटन हुआ। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने मेले का आगाज किया। सोनपुर मेला पशुओं की खरीद बिक्री के लिए है मशहूर। 32 दिनों तक चलने वाले मेले में तरह तरह के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। चंद्र ग्रहण की वजह से कल से बंद होंगे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के सभी कपाट। कल सुबह से सूतक शुरू हो जाएगा। सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर ही खुला रहेगा। भक्त घर से ही भजन कीर्तन करेंगे। दिल्ली में गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व के पहले नगर कीर्तन की धूम। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आयोजन किया।
गुरदासपुर में भी प्रथम गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती को लेकर नगर कीर्तन का आयोजन। गुरबानी का जप करते दिखे सिख संगत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से आई अच्छी तस्वीर। श्री मुखालिंगम स्वामी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। ताज नगरी को जल्द मिलेगी बंदरों से निजात। ताजमहल में बंदरों के आतंक को खत्म करने के लिए 4 करोड़ का ठेका दिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की अनोखी पहल। महिला सशक्तिकरण को लेकर सेमिनार का आयोजन किया। श्रीनगर से सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। कैनवस पर पेंटिंग करते नजर आए विश्वविद्यालय के छात्र। यूपी के प्रयागराज में दिखी नगर कीर्तन की रौनक। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समुदाय ने किया आयोजन। महाराष्ट्र के पुणे में अस्पताल ने पेश की अनोखी मिसाल। बेटी के जन्म पे की जाती है मुफ्त डिलीवरी। केक काटकर किया जाता है सेलिब्रेशन। महाराष्ट्र के अकोला में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया 56 भोग। फूलों से सजाया गया मंदिर।